हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस। तो हम जैट 2025 के सेकेंड डीआई पे चलते हैं। टैबुलर फॉर्म में है। देखिए क्या कह रहा है कि गेटड्राइव एक फर्म है जो डिफरेंट लेटेस्ट गैजेट्स को रिव्यू करती है थ्रू अ टीम ऑफ 4 रिव्यूअर्स R1, R2, R3, R4। रिसेंटली रिव्यूअर्स के 4 डिफरेंट गैजेट्स हैं ABCD ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 ऑल इंटीजर वैल्यूज। 1 पुअर है एंड 5 एक्सेलेंट है। तो बेसिकली 4 रिव्यूअर्स हैं, 4 गैजेट्स हैं। रेटिंग हमारी 1 to 5 में देनी है, सारे इंटीजर हैं। दीज रिव्यू रेटिंग्स टैबुलेटेड है। ग्लिच की वजह से कुछ रेटिंग जो हैं वो डिलीट हो गई हैं। उसके अलावा उसने बोला है कि एवरेज रेटिंग गिवन बाय ईच रिव्यूअर एंड एवरेज रेटिंग गिवन टू ईच गैजेट्स कम्युनिकेट किया हुआ है टीम मैनेजमेंट को इन अ सेपरेट ईमेल। हेंस कैन बी यूजफुल टू रिट्रीव द डिलीटेड रेटिंग्स। तो बेसिकली ये कहानी है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, टेबल पूरी फिल करनी है। तो एवरेज अगर हमारे पास दिया हुआ होता है तो हम ऑब्वियसली टोटल निकाल सकते हैं। जैसे कि R1 का रेटिंग्स का एवरेज इज 4। सिंस 4 गैजेट्स हैं तो 4 इंटू 4 टोटल इज 16। तो सेम 16 यहाँ पर, 16 यहाँ पर एंड यहाँ पर 17। सिंस 4.25 इंटू 4 इज 17। आई होप दिस इज क्लियर कि आप एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ पीपल, गैजेट्स, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल सम आ जाता है गिवन रेटिंग्स का। सिमिलरली सिंस ए के रिस्पेक्ट में 4 रिव्यूअर्स हैं तो 4 इंटू 4 करेंगे। 5 रिव्यूअर्स होते हैं तो 4 इंटू 5 कर देते हैं, राइट। तो 16, 16, 17 एंड द सम इज 65, ठीक है। तो हमें रिमेनिंग सेल्स में डेटा बताना है। तो चलते हैं, देखो क्वेश्चंस पर अगर हम नज़र मारें तो what rating provided by reviewer R1 to gadgets A can help determine the remaining ratings uniquely. Okay, uniquely. In how many different ways? How many different valid combinations? तो अगर मैं क्वेश्चंस पे नज़र मारूँ इसका मतलब ये है कि कुछ केस बन रहे हैं इसमें। कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, कितने डिफरेंट तरीके हैं, यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो। इसका मतलब कुछ तो केस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। R1 का टोटल सम जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया था आपको अभी, तो ये 16, 16, 16, 17, सिमिलरली 16, 16, 16, 17, ठीक है। ओके, R1 ने B एंड D को मिलाकर के 4 + 3 7 दे दिया, बट द टोटल सम इज 16। तो रिमेनिंग 9 बनाने के 2 तरीके हैं। इट इज़ लाइक 4 और 5, ठीक है। 9 बनाने के 2 तरीके कौन से हैं? एक तो 4, 5, 9 और 5, 4, 9। 2 तरीके से 9 बन सकते हैं। 6 और 3 9 बन सकता है, बट 6 की रेटिंग में दे ही नहीं सकती बिकॉज मैक्सिमम रेटिंग इज़ 5। तो 1 to 5 पे देनी है। तो एक और केस बना लेते हैं जिसमें ये ABCD, मैंने ये वाला केस तो ले लिया 4 5 का ऊपर ही टेबल में, 5 4 का केस अलग से सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जो रेटिंग्स मेरी फिक्स हैं ऑलरेडी, जैसे ये 16, 16, 16, 17 एंड 17, 16, 16, 16, ये रेटिंग्स तो देखो मेरी फिक्स है ना, तो उनको पहले लिख लेते हैं। दिस इज 4 3 3 4 5 4 5, राइट। ओके तो R1 ने A को 4 दिया और R1 ने C को 5 दिया। 5 और 4 और 5 9, एक केस हम बनाते हैं 5 और 4 9, ठीक है। यहाँ पर सेकंड में मैं ये जो केस ले रही हूँ, सिंस आपको इस टेबल में प्रॉपरली कलर कोडिंग दिख रही है ब्लैक एंड रेड, टेबल 2 में, दिस इज़ माई टेबल 2, टेबल 2 में आपको नहीं दिख रही है तो लाइक आई एम सर्कलिंग इट, जिससे आपको पता चल जाए कि ये मेरी अभी की लिखी हुई वैल्यूज़ है, रिमेनिंग वैल्यूज़ आर फिक्स्ड, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ओके, अब अगर मैं ये वाला टेबल देखूँ, सी का कॉलम देखो। सी के कॉलम में द टोटल सम इज 16, तो 5 और 5 10 4 14, 16 बनाने के लिए इट शुड बी 2, ठीक है। एंड इन टेबल 2 दिस सम इज 16, 4 या 12 और 13, और दिस शुड बी 3, राइट। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ R3 के रेस्पेक्ट में बात करें, दिस इज 2 + 5 इज 7, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो कि पहले एक टेबल क्लियर कर लेते हैं फिर दूसरी टेबल पे आते हैं, क्योंकि अगर मैं दोनों टेबल को साइमल्टेनियसली लेके चलूँगी ना तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। थोड़ा एक सेकेंड में अपनी थोड़ी सी पिक छोटी कर लेती हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा है। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो पहले टेबल 1 पे काम करते हैं, फिर टेबल 2 पर आते हैं, उसमें जो भी केस होगा फिर देखते हैं, ठीक है। आप कन्फ्यूज ना हो जाओ।
R3 के रेस्पेक्ट में देखते हैं, दिस इज 2 + 5 = 7, टोटल है 16, तो यहाँ पर भी मेरा 9 बनेगा। अब अगेन 9 बनाने के तरीके हैं मेरे पास, 4 + 5 एंड 5 + 4। अगेन 9 आप इसी तरीके से बना सकते हो। तो अगर ये 5 होगा तो ये 4, और ये 5 होगा तो ये 4, ठीक है। अब मैं इसमें फर्दर दो वाला फर्दर टेबल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वरना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एंड यू ऑल्सो शुड नो कि एक में ही दो वैल्यूज़ का काम कैसे चला सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ कॉलम ए में, दिस इज 4 और 3 7, ठीक है। तो 7 16 - 7 = 9। इफ दिस इज 5 तो दिस इज 5 और 4 = 9, एंड दिस इज 4 तो दिस इज 5। दिस ऑल्सो मेक सेंस, ठीक है। यहाँ पर अगर R4 में देखूँ, मतलब इट्स लाइक कि कभी मैं रो ले रही हूँ, कभी कॉलम ले रही हूँ, जहाँ मुझे जैसी वैल्यूज मिल रही है। इट्स लाइक फिलिंग दी सुडोकू, ठीक है। रो 4 में देखूँ, R4 की रेटिंग में, तो 5 और 4 9 ऑलरेडी है। 17 में से 9 गया तो मुझे रिमेनिंग सम कितना बनाना है, 8, है ना। 9 और 8 17, ठीक है। 8 बनाने के लिए इफ दिस इज 4 तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये 5 है तो दिस वुड बी 3। 5 और 3 8, दैट मेक सेंस। अब मैं कॉलम डी में अगर बात करूँ, या कॉलम बी में भी आप बात कर सकते हो, जैसे कॉलम बी की बात करती हूँ। कॉलम बी में टोटल सम है 16, तो 4 और 4 8 ऑलरेडी है, मुझे 8 और बनाना है। तो इफ़ दिस इज़ 4 तो रिमेनिंग 4 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज़ 5 तो रिमेनिंग 3 चला जाएगा 8 बनाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक भी, ओके। नाउ R2 कॉलम में देख लो, R2 रो में देख लो आप। टोटल सम है 16, ओके। 4 + 3 7 इज़ ऑलरेडी देयर, मुझे रिमेनिंग 9 बनाना है। तो इफ़ बी की रेटिंग 4 है तो डी की रेटिंग 5 हो जाएगी, सो द टोटल सम इज़ 9। बट इफ़ बी की रेटिंग 3 है तो टू मेक द टोटल सम 9 मुझे यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा। बट 6 की रेटिंग तो मैं ले ही नहीं सकती, 6 + 3 = 9। 6 की रेटिंग क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज माई रेंज इज़ 1 to 5, राइट। पहले उसने दिखाया था ना 1 to 5 की रेंज है। तो जैसे ये 6 आया, इससे रिलेटेड मेरे सारे केसेस आर एलिमिनेटेड। इफ दिस इज़ नॉट 6, this is also not 3, this is not 3 तो this is not 5, this is not 5 तो this is not 4, if this is not 4 तो this is not 5, this is not 5 तो this is not 3। तो टेबल 1 में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बना, क्लियर है। सारी सेकेंड वैल्यूज़ जो हमने अभी तक ली थी वो सारी डिलीट हो गई या कट गई हैं। अब टेबल 2 पर आते हैं। आई होप टेबल 1 इज़ क्लियर, प्रिटी मच क्लियर, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। टेबल 2 पर आते हैं, इसके रिगार्डिंग वैल्यूज़ देखते हैं हम। यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। मैंने ए को 5 दे दिया, सी को 4 दे दिया R1 ने, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 4 5 इट वॉज 5 4, एंड कॉलम सी का मैंने 4 और 3 कर दिया। नाउ अब देखते हैं रो 3 का, देखते हैं इसमें 5 और 3 8, रिमेनिंग 8 बनाने के लिए, ओके। नाउ अब यहाँ पे फर्दर दो केस है। हाउ कम, R3 का टेबल 1 में 9 बनाना था, तो 9 बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, 5 + 4 मेरे 1 to 5 की रेंज में, ठीक है। बट अब टेबल 2 में मुझे बनाना है 8 बनाने के दो तरीके हैं, क्या, 4 और 4 8, या 5 और 3 8, राइट। 5 और 3 भी 8 दे सकते हैं, 4 और 4 भी 8 दे सकते हैं। अब नाउ इट कैन बी 5 3 और 3 5, तो यहाँ 3 केस हो गए। बट डोंट वरी, घबराओ मत, मैं तीनों केस को एक ही टेबल में लेके चलूँगी। बट ये याद रखना, जो वैल्यू आपकी पहली है, पहली के रिस्पेक्ट में पहली, दूसरी के रिस्पेक्ट में दूसरी, तीसरी के रिस्पेक्ट में तीसरी रखना, ठीक है। पक्का से आई एम श्योर इसमें से भी कोई ना कोई केस, या 2 केसेस, या सारे केस, कुछ ना कुछ तो इसमें एलिमिनेट हो रहा होगा। इतने केस तो नहीं दे सकता, बट जल्दी काम हो जाएगा, डोंट वरी। कॉलम ए को कंप्लीट कर लेते हैं। 5 और 3 8, रिमेनिंग 8 बनाना है मुझे। 4 और 4 8, 5 और 3 8, 3 और 5 8, डन। कॉलम बी को देखते हैं। मेरे को 16 बनाना था, 4 4 8 ऑलरेडी है। अच्छा हाँ, ये वाली वैल्यूज़ को मैं सर्कल करती चली जाती हूँ ना, हाँ भूल जाएंगे फिर हम, है ना, ठीक है। 4 4 8 ऑलरेडी है, तो 8 बनाने के लिए अगेन दिस इज 3 5 4 5 3, ठीक है, ओके। अब R4 को भी देख लेते हैं। 5 और 4 9 ऑलरेडी है, 9 और 8 बनाना है मुझे यहाँ पे, तो 4 और 4 8, 3 5 5 3। अब यहाँ पे देखो R2 में देखूँ तो 4 और 3 7, दिस इज़ ऑलरेडी 7, ठीक है। तो मुझे 9 बनाना, 9 + 7 = 16। तो 9 बनाने के लिए, तो इफ़ दिस इज़ 4 दिस इज़ 5, इफ़ दिस इज़ 5 दिस इज़ 4, इफ़ दिस इज़ 3 दिस इज़ 6, हो गया ना, केस कैंसिल। तो अगेन ये टेबल 1 वाली सिचुएशन हो गई, दिस कैन नेवर बी 6 बिकॉज माई रेंज इज़ 1 to 5। तो थर्ड केस इज़ एलिमिनेटेड। तो थर्ड वाली जितनी भी एंट्रीज़ हैं मैं उन सबको डिलीट कर रही हूँ, बिकॉज
तीसरी वाली एंट्री मेरी 6 की वजह से नलीफाई हो गई। रिमेनिंग जो 2 एंट्रीज है ये सेटिस्फाई करती है। तो अगर R1 A को 5 की रेटिंग देता है तो देयर आर 2 केसेस, फर्दर 2 तरीके से टेबल को डिफाइन किया जा सकता है। बट अगर R1 A को 4 की रेटिंग देता है तो केवल एक ही टेबल बन सकती है, यानी आई कैन डिटरमाइन ऑल द रिमेनिंग रेटिंग्स यूनिकली, विच आंसर्स माई क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा था ना कि R1 A को क्या वैल्यू दे कि जो हेल्प कर दे रिमेनिंग रेटिंग्स को यूनिकली डिटरमाइन करने में। तो R1 को A को 4 वैल्यू देनी पड़ेगी सो दैट पूरी टेबल यूनिकली डिटरमाइन हो जाए, बिकॉज 5 देगा तो यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, देयर वुड बी केसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं कितने डिफरेंट वेज से R2 हैव रेटेड गैजेट B, R2 रेटेड गैजेट B। गैजेट B को R2 रेटिंग देता है या तो 4 या 5 इन टेबल 2 एंड इन टेबल 1 में 4 की रेटिंग देता है। तो 4 5 में से फिर 2 ही तरीके से, एक बार 4 दे रहा है, दूसरे में 4 या 5 दे रहा है, तो 2 ही तो तरीके दे रहा है, या तो 4 या 5। हाउ मेनी डिफरेंट वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ द मिसिंग रेटिंग्स आर पॉसिबल? टोटल 3 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। टेबल 1 मुझे एक कॉम्बिनेशन देती है, टेबल 2 मुझे 2 कॉम्बिनेशंस देती हैं। ठीक है, तो टेबल 2 को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को सेपरेटली सारी एंट्रीज को अलग अलग लिखूंगी तो 2 बार बन जाएगी। ठीक है, तो टोटल 3 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। आई होप दिस इज क्लियर एंड मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को ये शायद फर्स्ट वाली पजल से भी आसान लगेगा, पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा वाला DI में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही आसान है, एक में थोड़ा केस ज़्यादा, तो फर्स्ट DI में जो हमने भी किया था लास्ट टाइम उसमें थोड़ा वर्बोज ज़्यादा था, वरना दोनों ही अपनी अपनी जगह आसान है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड DI ZAT 2025 का लास्ट DI ट्राई करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।